वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। राहुल गांधी को याद किया और उनके हिंदू और हिंदुत्व वाले ज्ञान पर चुटकी ले ली। अब ऐसे में सवाल ये कि जब चुनावी बेला हो, सारे राजनीतिक दल कमर कस चुके हो, एक दो दिनों में तारीखों का ऐलान होना हो, ऐसे वक्त में पार्टी के बड़े नेता कहां चले गए? सवाल तो जायज है, इसलिए सवाल देश का है में बात इसी पर कि चुनावी मुहाने पर कहां गए राहुल गांधी? योगी मोदी कर रहे हैं याद, क्या करेंगे आकर चुनाव के बाद? कहते हैं राजनीति में वही कामयाब हो पाता है जिसके लिए राजनीति सबसे ऊपर हो, घर परिवार और अपने से भी। इसका उदाहरण भी है अमित शाह। कहते हैं शायद 24 घंटे सिर्फ पार्टी और राजनीति के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए आज बीजेपी को उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। लेकिन वही कांग्रेस का लगभग पूरे देश से सफाया होने को है। वो राज्य दर राज्य सिकुड़ती जा रही है और इसके लिए पार्टी के आला कमान को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसकी रुचि राजनीति में कम, विदेश घूमने में ज्यादा रहती है। अब चुनावी मौसम में राहुल जी गायब है और दूसरे सियासी दलों के नेता उन्हें उनके गढ़ में जाकर याद कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो, वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। तो योगी आदित्यनाथ अमेठी में आज थे और उन्होंने राहुल गांधी को याद किया। राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा, जो दुखती रग है उस पर उन्होंने हाथ रखने की कोशिश की और जो हिंदू हिंदुत्व का मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ दिया है उस पर उन्होंने चुटकी ली। लेकिन सवाल इस बीच यह है कि राहुल गांधी चले कहां गए हैं? जब नाजुक मोड़ हो, पार्टी आपके नाजुक दौर में से गुजर रही हो और उस दौर में जब सरदार की जरूरत होती है तो सरदार ही गायब हो गया हो, तो सेनापति ही जब चला गया हो तो सेना ऐसे मौके पर क्या करे? और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अखिलेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, विनोद सिंह जी कांग्रेस से हैं, शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी से और शशि प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले विनोद सिंह जी के पास ही जाऊंगा। विनोद जी, सवाल देश भी पूछ रहा है और आपके कार्यकर्ता भी जाहिर तौर पर पूछ रहे होंगे कि जब चुनाव है ऐसे वक्त में जाहिर तौर पर सेनापति की जरूरत होती है, लेकिन वो रैली कैंसिल करके चले गए हैं। कहां गए हैं राहुल गांधी? ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था कि जो पार्टी और चुनाव से ज्यादा बड़ा हो गया? विनोद जी, देखिए, पहली बात तो सुनील जी, राहुल जी कहीं नहीं गए हैं। राहुल जी निरंतर भारत सरकार और जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी से, संविधान के सवाल पर, महिला सम्मान के सवाल पर, बेरोजगारों के सवाल पर, बेचू और फेंकू प्रवृत्ति के तहत जो देश बेचने की कूटनीति रणनीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का ये घटनाक्रम चल रहा है, उसके लिए एक देश में अगर कोई एक जिम्मेदार, गंभीर, प्रामाणिकता से आवाज उठाने का काम किया है तो कांग्रेस नेतृत्व ने और राहुल गांधी जी ने किया है। अभी दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट के साथ, महिला जर्नलिस्ट के साथ जिस प्रकार से उसके चरित्र को लेके कुछ ऐसी फोटो अपलोड की जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, उस पर उन्होंने मुखरता से आवाज अपनी तक की। हर वो मुद्दे जो देश के देशवासियों से जुड़े हुए हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, वो प्रमुखता से राहुल गांधी जी हमेशा उठाते हैं, उठाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम वो करते रहेंगे। नहीं, आपने कहा कहीं गए नहीं है। विनोद जी, आपने कहा कहीं गए नहीं है, तो दिख क्यों नहीं रहे वो? मतलब क्या मिस्टर इंडिया हो गए हैं? आपने चर्चा शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रही है कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से। तो वो अब उनमें उसमें दृष्टि में जो दोस्त था वो भी कुछ हद तक कम होगा, देखने भी लगेंगे और दिख रहे हैं लगातार। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश पर्टिकुलर में बात करूं तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष, सबसे ज्यादा जन सरोकार के मुद्दों को लेकर
सड़कों पर है। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रूप से घेरे जाने का रिकॉर्ड जन सरोकार के मुद्दे पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीनियर नेताओं ने दिया है, गिरफ्तारियां दी हैं। और कोरोना काल में किसी भी समय, किसी भी विपत्ति परिस्थितियों में केवल कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी क्योंकि वहाँ की इंचार्ज है, उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी, पूरी संगठन, सभी नेतागण भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये आप एक बार सार्वजनिक हो जाने दीजिए जो डेट्स है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके बाद देखिए एक एक कार्यकर्ता किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। नहीं विनोद जी, ठीक कहा आपने कि कार्यकर्ता तो तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन कहते हैं कि सेनापति न हो तो सेना का जोश ठंडा हो जाता है ना। अब बताइए, पंजाब में रैली होनी थी और रैली कैंसिल करके चले गए राहुल गांधी जी, तो सोशल मीडिया पर सब पूछ रहे हैं कहाँ हैं। नहीं, रैली कई बार अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री जी की भी और दूसरे दलों के नेताओं की भी कैंसिल होती है। ये कोई मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि जो रैली का मकसद है, जो लोगों को सचेत करने का, जागरूक करने का, भारतीय जनता पार्टी की जो कालाबाजारी वाली सोच है, जो असंवैधानिक तत्व है, उसको किसी भी कैपेसिटी में रहते हुए किसी भी फोरम से उठाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतागण आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे कि नहीं कर रहे। उनके एक भी सवाल का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ये झूठी जुमलेबाज सरकार है, केवल बेचने और फेंकने में लगी है। और उत्तर प्रदेश की जनता उनका सफाया करके देश में नए दशा और दिशा की जो राजनीति होगी उसकी साक्षी बनेगी। चलिए विनोद जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। वैसे चुनाव 5 राज्यों में है और बाकी राज्यों में भी आपके नेता सक्रिय है, लेकिन राज्यों में भी जी ऐन चुनाव से पहले चले गए। सवाल तो उठ रहा है। शशि प्रकाश जी है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, मैं उनसे समझना चाहूंगा। शशि जी, ऐन चुनाव से पहले अगर पार्टी के एक बड़े नेता, जिसे करता धरता कहा जाए, भावी अध्यक्ष भी कहा जा सकता है, भावी प्रधानमंत्री भी कहते ही है कांग्रेस पार्टी के लोग कि इन्हीं को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, और पूर्व अध्यक्ष तो रह ही चुके पार्टी के, चुनाव के मुहाने पर वो चले गए हैं, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, चुनाव जो है वो जैसे छात्रों के लिए परीक्षा का समय आता है जी, उसी तरह नेताओं के लिए चुनाव का समय आता है जी। तो परीक्षा के पहले चाहे बच्चा लापरवाही करे चाहे नेता जी, वो समान रूप से गलत है जी। और जिनकी बात हो रही है वो तो बहुत बड़े नेता हैं जी। मैं तो कहता हूं किसी पार्टी का कोई काबिल सक्रिय कार्यकर्ता भी अगर चुनाव के दौरान घर बैठ जाए हाँ। या किसी और जगह फोकस उसका चला जाए हाँ। तो उस दल को या राजनीति को और समूची राजनीति को नुकसान होता है, क्योंकि ये राजनीतिक डिस्कोर्स एक लोकतंत्र में चुनाव जब आता है तो उत्सव का माहौल होता है। इसमें ये लोग सब लोग एक स्टेक होल्डर के रूप में जनता के समक्ष अपना एक विजन प्रस्तुत करते हैं, जनता के पास जाने का मौका होता है। ऐसे भी आज की नेता जो है राजनीति जनता से थोड़ा कट गए हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है। अगर चुनाव के समय भी वो दूरी अगर न मिटे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में थोड़ा अवरोध महसूस होता है। उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कप्तान जिसको कोई भी दल आज जैसे विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो पता है कि भैया उप कप्तान कौन है और वो हैं और क्या कारण से वो नहीं खेल रहे हैं। जी जी। लेकिन कारण तो बताना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के पास निजी कारण हो सकते हैं, कोई मेडिकल हेल्थ रीजन हो सकता है, तो नेता को इतना पारदर्शी होना चाहिए कि उसको वो बताना चाहिए, वो चाहे मोदी जी हो चाहे कोई और हो चाहे कोई और। बिल्कुल बिल्कुल शशि जी, मतलब ये भी एक संदेहास्पद है कि आप कहाँ गए हैं पता ही नहीं। पार्टी की ओर से भी बताया जा रहा है कि निजी यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन कहां गए, इसलिए इस दौरे पर भी सवाल उठते रहते हैं। हमारे साथ शिल्पी जी भी है समाजवादी पार्टी से। शिल्पी जी, समाजवादी पार्टी और आप लोग तो खुश होंगे क्योंकि भाई जो भारतीय जनता पार्टी और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी की टक्कर यूपी में बताई जा रही है, लेकिन तीसरे तौर पर प्रियंका गांधी जी सक्रिय है, राहुल जी वहां पर सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। तो अगर वो नहीं आ रहे हैं, अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है तो फायदा तो आप ही लोगों को होगा, तो खुश होंगे आप लोग? नहीं, क्यों खुश होंगे? हमें इनकी खुशी या इनके गम से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पिछले 4.5 साल से है। हमें नहीं पता चलता है कि राहुल जी नहीं आए, प्रियंका जी आ रही है, राहुल जी कहीं चले गए, क्योंकि इसका नफा या नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। वजह की कांग्रेस पार्टी को हम दौड़ में मानते ही नहीं है।
आप ये बड़ी मतलब अभी तो बड़ी हास्यास्पद बात ये हो गई है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हर उसमें, बल्कि आज भी उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जेल जाने का। तो आपके रिकॉर्ड बनाने से चीजें क्या बदली, जरा सा मुझे ये बताइए। बहुत बहुत आभार कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जेल जाने का। को जरूरत है तो अपने नेता गायब हैं, दीदी भी गायब हैं, भाई कहाँ गए। और जो आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा कि जब चुनाव समय होता है, पौने 5 साल की मेहनत जनता के बीच में कहने का समय होता है, उस समय अगर सेनापति गायब है तो जाहिर बात है ये तो कांग्रेस खुद समझ रही होगी कि क्यों करके वो 31 साल से उत्तर प्रदेश में गायब है। राहुल गांधी जी जब अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे तब भी कमोबेश यही स्थितियां थी। तो आप वस्तु स्थिति का सामना ही नहीं करना चाहते। और योगी को संवैधानिक ऐसी बातें करना शोभा नहीं था किसी भी नेता के संदर्भ में। जिस तरीके की वो बातें करते हैं कुल और कुल चलिए शिल्पी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं उसे ठीक करने के लिए कहूंगा। अखिलेश सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। अखिलेश सिंह जी, राहुल गांधी जी चुनाव के मौके पर, चुनाव के मुहाने पर चले गए हैं कहीं, लगातार वो सवाल उठा रहे थे आपके मुद्दों पर। योगी जी ने आज उनको अमेठी में याद भी किया, लेकिन वो चले गए हैं तो आपकी थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी आप लोगों ने कि चलिए भाई छुट्टी पर ही चले गए नए साल पर, लेकिन अब कुछ आसानी हो गई होगी आपको। नहीं, देखिए आसानी की कोई बात नहीं है, वो रहेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि जब वो रहते हैं और जो अपनी बातें कहते हैं, अपने राजनीतिक सोच सूझबूझ के आधार पर जो बात बोलते हैं, उससे कहीं घाटा तो हम लोग को नहीं होता है। राजनीति के अंदर उनकी प्रासंगिकता कितनी है, समाज और जनता के अंदर उनकी प्रासंगिकता कितनी है, ये सभी समझ रहे हैं। लेकिन रही बात कि राजनीति के प्रति इतना नॉन सीरियस व्यक्ति को कैसे कोई राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, और उस पार्टी को किस हाल में इन्होंने पहुंचा दिया। और आज देश और देश की जनता और देश के चुनाव और देश की परिस्थितियों के प्रति वो बिल्कुल नॉन सीरियस रहे हैं, और हमेशा आगे भी ऐसा लगता है कि ऐसे ही रहेंगे। उनके न रहने और न रहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का जिस प्रकार का जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है, कांग्रेस जिस प्रकार से हाशिए पर आ रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले कांग्रेस का समय में भी कांग्रेस को कोई संजीवनी नहीं मिलने वाली। और राहुल गांधी जी देश की राजनीति के में अप्रासंगिक हो चुके हैं, और उनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। और उनकी हालत को देखिए, कई सभी राज्यों में वो अपनी कुर्बानी और शहादत दे करके भी, और छोटे छोटे दलों और क्षेत्रीय दलों को आज कोशिश करने का काम कर रहे हैं। उनके प्रोग्रेस के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा क्या हाल हुआ। जी विनोद जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है शायद। विनोद सिंह जी, आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक हो, एक सवाल उन्होंने पूछा कि एक तो चलिए आप परीक्षा के पहले कोई छात्र चला जाए तो परीक्षा का परिणाम क्या आएगा ये स्वतः आपको पता हो जाता है, या तो आपका परीक्षा का परिणाम आपको पता हो कि फेल ही होना है, क्या करेंगे ऐसी परीक्षा देके, तो चलो घूम के आ जाते हैं, इस तरह का मामला है। अच्छा, देखिए परीक्षा जब सर पर होती है, करीब होती है, हाँ। तो सीरियस परीक्षार्थी चलिए मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद इन सारी तकनीकी दिक्कतों को ठीक करके फिर सवाल देश का है जारी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।